करके हम उन बच्चियों को तैयार करते हैं जिनके अंदर सेवा, संस्कार और शक्ति का एक अलग संभाव होता है। इसी तरीके से समाज में हम एक अलग क्रांति का बिगुल बजाना चाहते हैं। ऐसे कार्यक्रम में आने के बाद निश्चित रूप से अपने उन महापुरुषों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, अपने उन सिद्धांतों को जानने का। आर्य समाज कोई नवीन मतांतर नहीं है, बल्कि भारतीय वैदिक संस्कृति का पोषक व अपने पूर्वज ऋषियों की आदर्श परंपराओं का स्मरण करने वाली पावन पवित्र विचारों वाली संस्था है। प्रेस क्लब बस्ती में युवाओं के चरित्र निर्माण में आर्य समाज की भूमिका विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ओम प्रकाश आर्य प्रधान आर्य समाज नई बाजार बस्ती ने बताया कि आर्य समाज के 49वां वार्षिकोत्सव 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक स्वामी दयानंद विद्यालय में सूरती हट्टा में आयोजित किया गया है, जिसमें आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य शिवदत्त पांडे, उपदेशक व पंडित राम मगन भजनोपदेशक सुल्तानपुर से और पंडित नरेश दत्त आर्य व नरेंद्र दत्त आर्य बिजनौर से पधार रहे हैं। कहा कि सर्वविदित एवं सर्वमान्य है कि इस देश का प्रथम प्राचीन नाम आर्यवर्त था, जो कालांतर में भारतवर्ष के नाम से संसार में विख्यात था। मुगल काल में इसे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने इसे इंडिया नाम से प्रचारित किया। आज भी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व के लिए आदर्श बनी हुई है और सबको प्रेरणा दे रही है। आर्य समाज एक कुशल शिक्षक की भांति पूरी निर्भीकता से मानव मात्र को उसके दोषों को बताते हुए उसके वास्तविक देव स्वरूप का दर्शन करा रहा है। आज लोगों के वैदिक पथ से दूर होने से तमाम मतांतर समाज में फैल रहे हैं, जिससे रोज नए नए समूह या मत अथवा पूजा पद्धति पैदा हो रही है। आर्य समाज जिस दिन जो आदमी जुड़ जाएगा उस दिन सच्चे गुरु को समझ जाएगा, सच्चे ईश्वर को समझ जाएगा और आर्य समाज से जुड़ने पर अपने आप को समझ पा जाएगा कि कई जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद हमें योनि मिली, हमारा कर्तव्य क्या है। मैं कहा करता हूँ कि यदि शूद्र अच्छा कार्य करेगा तो वैश्य बन जाएगा, वैश्य अच्छा कार्य करेगा तो वो क्षत्रिय बन जाएगा, क्षत्रिय अच्छा कार्य करेगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा और ब्राह्मण अच्छा कार्य करेगा तो मोक्ष पा जाएगा। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य पुनः मनुष्य बनना या मोक्ष प्राप्त करना ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि भागवत कथा बहुत बढ़िया होती है। हमने कहा महर्षि दयानंद ने लिखा है कि इस भागवत कथा बांचने वालों को क्यों नहीं गर्भ में ही प्रभु ने मार दिया। इन्होंने हमारे कृष्ण जी को नचनिया बना दिया। हमारे योगराज कृष्ण जी बहुत बड़े योगी थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। 12 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचारी थे। माता रुक्मिणी ने उनसे कहा मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा 12 साल तक ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। फिर प्रद्युम्न नामक पुत्र हुआ। हमसे जिसकी भी तर्क शक्ति होती है वो पूरी तरीके से उसको स्वीकार करता है। कहीं आर्य समाज किसी चीज का विरोध नहीं करता, बल्कि जोड़ने का काम करता है। और जो व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ता है वो शास्त्रार्थ में भी अपने आप को स्वीकारता है, वो जीवन जीता है। यानी जो बाकी हैं ये कहीं न कहीं धीमे पड़ रहे हैं। बाकी लोग धीमे नहीं, उसकी असलियत कुछ नहीं है। जो यथार्थ है वो सृष्टि काल से जो वेद चला वही है। उस धर्म ग्रंथ को लेकर के ही हम चलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को हम श्रेष्ठ मानते हैं। हम मानव निर्माण को प्रसव मानते हैं। मनुर्भव मनुष्य उसी को कहना जो आत्मचित होकर चिंतनशील हो, अन्यायकारी बलवान से न डरे, चरित्रवान निर्बल से सदैव डरता है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।